हे गाइस, वेलकम टू द चैनल लर्न विद एन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू इम्प्रूव योर वोकेबलरी बाय रीडिंग बुक्स, या फिर रीडिंग बुक्स कैन इम्प्रूव योर वोकेबलरी। दोस्तों, आज से 10-12 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आप किस तरीके से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। और उसी के अंदर मैंने पॉइंट में बताया था कि किताबों को पढ़ने से, न्यूज़पेपर के पढ़ने से आपकी इंग्लिश सुधर सकती है। आज उसी बारे में बात करेंगे। देखिए, वोकेबलरी, शब्दकोश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी लैंग्वेज का, किसी भी लैंग्वेज को समझने का। और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि आप अपनी वोकेबलरी को किताबों को पढ़कर या फिर किताबों की रीडिंग करके किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, किस तरीके से उसकी क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। पूरी की पूरी वीडियो में आज हम कुछ भी लिखेंगे नहीं, सारी की सारी बातचीत बोलकर ही करेंगे। इस बोर्ड का आज बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होने वाला है। देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा कि बुक्स और वोकेबलरी के बीच में क्या रिलेशन है। किताबों को पढ़कर वोकेबलरी यानी शब्दकोश हमारा कैसे सुधर सकता है। तो सबसे पहले तो बात हम इसकी करते हैं कि वोकेबलरी क्या होती है, शब्दकोश क्या है। देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम कोई भी बात बोल रहे होते हैं, कोई भी वाक्य बोल रहे होते हैं, कोई भी सेंटेंस किसी से बोल रहे होते हैं या लिख रहे होते हैं, तो हमारे वर्ड्स का यूज करना पड़ता है। वर्ड्स का हम यूज क्यों करते हैं? अपनी अंदर की फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए। अपने थॉट्स को हम किस तरीके से मीनिंगफुल वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसके लिए हम सटीक और मीनिंगफुल वर्ड्स का यूज करते हैं। जहां पर हमारे को जिस तरीके की बात कहनी हो, उससे रिलेटेड वर्ड हम चुनते हैं और वहां पर लिखते हैं या फिर बोलते हैं। तो हमारे थॉट्स को एक्सप्रेस करने में वोकेबलरी यानी कि हमारा जो शब्दकोश है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। उसका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। जब भी हम किसी से बात कर रहे होते हैं, और कई बार हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आती है कि जो बात अगला पर्सन हमसे पूछना चाह रहा है, जिस चीज को वो जानना चाह रहा है, कई बार हम उस चीज को बता नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये बात नहीं कि हम उसकी बात समझे नहीं, हमारे पास क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं होता, हमारे पास शब्द नहीं होते, सही शब्द नहीं होते बोलने के लिए। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं तो एक वर्ड है परसिवरेंस, जिसको हम परसिस्टेंस के रूप में भी जानते हैं। मैं एक बात दावे से कह सकता हूं कि जो आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप में से कम 80% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने वर्ड सुना जरूर होगा, और उन 80% में से 80 या 90% ही लोग ऐसे होंगे जिनको परसिस्टेंस या फिर परसिवरेंस का मतलब नहीं पता। अब ऐसा क्यों है कि ये वर्ड हमने सुन रखा है पर हमारे को इसका मीनिंग नहीं पता? देखिए, एक बहुत ही बड़ी चीज है जिसमें हम लोग लैग करते हैं, क्योंकि हम एक ऐसे कंट्री में रहते हैं जहां पर इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज काफी ज्यादा प्रैक्टिस की जाती है, बोली जाती है। वहां पर कई बार ऐसा होता है कि किसी वर्ड, किसी सेंटेंस के दौरान हम ऐसे वर्ड सुन लेते हैं जिनका मीनिंग तो हमें पता नहीं होता, बट वो वर्ड काफी ज्यादा बार यूज में लोग लेते हैं और वो हमारे सुनने में या फिर पढ़ने में कई बार हमारे सामने आते हैं। बट मान लीजिए किसी से आप बातचीत कर रहे हैं और ऐसे वर्ड आपके सामने आए और उनका मीनिंग आपको नहीं पता चला। मान लीजिए वो समय सही नहीं था या फिर मूवमेंट ऐसा नहीं था जहां पर आप उससे वो वर्ड का मीनिंग पूछ सकते। घर पर आते आते या फिर हॉस्टल में आते आते आप वो वर्ड भूल गए और वो बात वहीं के वहीं मिट्टी में मिल गई और आपको उस वर्ड का मीनिंग नहीं पता चला। और ऐसा 1, 2, 4, 5, 6 बार हो गया। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, वर्ड, आपको ये तो पता है कि ये वर्ड क्या है, एक वर्ड एग्जिस्ट करता है परसिवरेंस या फिर परसिस्टेंस, बट आपको उसका मीनिंग नहीं पता। सबसे पहले तो मैं इसका मीनिंग बता देता हूँ। परसिस्टेंस या फिर परसिवरेंस का मतलब होता है दृढ़ता। आप किसी भी काम को कर रहे हैं, भले ही उसकी राह में, उसकी पाथ में काफी सारे ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, पर उनकी परवाह ना करते हुए या फिर उनको हटाते हुए, उनको कॉन्कर करते हुए आप आगे बढ़े चले जा रहे हैं। तो इस वर्ड का मतलब होता है परसिस्टेंस। तो यहाँ पर तो बात यह हो गई कि वोकेबलरी इतनी यूजफुल क्यों है, क्योंकि हमारे को जितनी अच्छी हमारी वोकेबलरी होगी, जितनी अच्छी हमारी वोकेबलरी होगी, उतना ही ज्यादा हमारे को क्लैरिटी ऑफ थॉट्स मिलेगा। हमारे जो दिमाग में थॉट्स आएंगे, हमारे जो दिमाग में विचार आएंगे, उनको उतने ही अच्छे तरीके से मीनिंगफुल वे में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। वोकेबलरी उसमें अहम भूमिका निभाती है, उसकी ग्रेट इंपॉर्टेंस होती है। एक सिचुएशन लीजिए कि आपके पड़ोस में किसी फैमिली में के सारे ही मेंबर्स को कोरोना हो गया है, फिर कोविड पॉजिटिव, वो सारे के सारे जने हो गए। कुछ दिनों बाद में जब वो रिकवर हो जाते हैं तो आप उनका हालचाल पूछने गए अपने दोस्त से कि अब उनकी फैमिली वालों के हालचाल क्या है। तो सबसे पहले आपने पूछा कि तुम कैसे हो? उसने कहा मैं अच्छा हूँ। फिर तुमने कहा कि आपकी माता जी कैसी हैं, आपकी माँ कैसी हैं? तो उसने कहा कि वो भी अच्छी हैं। फिर पूछा आपने कि आपके पिता कैसे हैं? तो उसने फिर कहा कि वो भी अच्छे हैं। इसी सेंटेंस, इसी बात को अगर हम इंग्लिश में
देखें, इंग्लिश सेंटेंस बना के देखें तो कैसा होगा। आपने उससे पूछा हाउ आर यू, उसने कहा आई एम गुड। हाउ इज योर मदर, शी इज ऑल्सो गुड। हाउ इज योर फादर, ही इज ऑल्सो गुड। देखिए यहाँ पर तीनों ही सेंटेंस में उसने गुड का यूज किया। खैर गुड का यूज यहाँ पर गलत नहीं था, वो तीनों ही अच्छे हैं, इसका मतलब ये वो बताना चाह रहा है। बट इसी तरह से अगर वो इस तरीके से कहता और आप पूछते क्वेश्चन हाउ आर यू, आई एम फाइन। हाउ इज योर मदर, शी इज बेटर नाउ। हाउ इज योर फादर, ही इज हेल्दी, ही इज ऑल्सो हेल्दी। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि अगर हम सही शब्दों का चयन करें तो हम अपनी लैंग्वेज को, अपनी बात कहने के तरीकों को ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा मीनिंगफुल और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। अब जान लेते हैं कि किताबों की मदद से हम कैसे अपनी वोकैबुलरी को इंक्रीज कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। देखिए जब भी आप किसी किताब को पढ़ते हैं तो आपके सामने ऐसा तो है नहीं कि आपको सारे के सारे वर्ड्स आते हैं। जब आप किसी किताब को पढ़ रहे होंगे तो आपके सामने कोई वर्ड आ सकता है जिसका मीनिंग आपको नहीं पता। मान लीजिए वो वर्ड परसिवरेंस या फिर परसिस्टेंसी था। जब आपने वो वर्ड पढ़ा, उसका मीनिंग आपको समझ में नहीं आया। अगर आप एक अच्छे रीडर हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप उस पैराग्राफ को या फिर उस सेंटेंस, उस लाइन को 2-3 बार पढ़ेंगे और उस किताब के फ्लो के साथ में, जिस हिसाब से उस किताब का फ्लो है, जिस हिसाब से उस बुक का पैराग्राफ का फ्लो है, उससे समझने की कोशिश करेंगे। उस पैराग्राफ से समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर इस वर्ड का रेफरेंस क्या है, और हो सकता है कि आप एक रफ आइडिया लगा भी लें। बट कई बार ऐसा हो सकता है कि आप ये सब करने के बावजूद भी उस वर्ड का मीनिंग ना जान पाए। तो आप क्या करना है, आप उस वर्ड को देखें, डिक्शनरी में खोजें उस वर्ड को। खैर आजकल डिक्शनरी की भी जरूरत नहीं है, गूगल ट्रांसलेट लें, उसमें वर्ड सिंपली टाइप करें और वहां पर आपको उसका मीनिंग मिल जाएगा। और गूगल ट्रांसलेट करेंगे आपको तो उसका सिनोनिम यानी कि उसके समानांतर जैसे वर्ड्स हैं उनका यूज भी मिल जाएगा। कैसे कैसे वर्ड्स इसके जैसे यूज में आते हैं, उनके अपोजिट वर्ड्स क्या हैं, कहां पर इन वर्ड्स का बेटर यूज हो रहा है, कहां किस रेफरेंस में इन वर्ड को हम यूज करते हैं। तो जब आप उस वर्ड को सीखेंगे, जब आप उस वर्ड को पढ़ेंगे वहां पर और इस तरीके से डिक्शनरी में देख के उसको अंडरलाइन करके उसकी मीनिंग उसके सामने लिख लेंगे, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो चीज रह जाएगी और वो चीज आपके दिमाग में छप जाएगी। जहां पर भी आप उसका यूज करना चाहेंगे आप कर पाएंगे। हो सकता है कि जिस समय आपने वो वर्ड पढ़ा, उसको अंडरलाइन किया, उससे रिलेटेड आप मन ही मन में 2-3 सेंटेंस बनाने की कोशिश करें कि कहां पर मैं इसको यूज कर सकता हूँ, कौन सी ऐसी सिचुएशन हो सकती है। अपने मन में एक बार कोई सेंटेंस सोचिए और उसमें उस वर्ड को फिट करने की कोशिश कीजिए। ऐसा अगर आप करेंगे तो धीरे धीरे ग्रेजुअली आपकी जो वोकैबुलरी है वो इंक्रीज होती चली जाएगी और आपको नए वर्ड्स, नए शब्दों का पता चलता चला जाएगा। देखिए ये बात जो वोकैबुलरी की मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ही यूजफुल नहीं है। किसी भी लैंग्वेज के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो आप उनको जान सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए अगर और थोड़ा सा डीप में मैं बात करूं तो जब हम छोटे थे, खास करके मैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ, और आपको कोई नया इंग्लिश का वर्ड सुनने में आता था, आपने दोस्त से उसका मीनिंग पूछते थे और वो अगर बता देता था या फिर टीचर आपको बता देता था उसका मीनिंग, तो कहीं ना कहीं आप याद करिए वो मीनिंग्स आपको अभी तक याद हैं, अभी तक आपके कॉन्शियस माइंड में वो चीजें हैं। बट कई बार अब ऐसा होता है कि चीजें आपके सामने से निकल जाती हैं, वर्ड्स आपके सामने से निकल जाते हैं और आपको उनका मीनिंग नहीं पता चल पाता। ऐसा क्यों होता है? देखिए मैं आपको एक इंसिडेंस बताता हूँ। कुछ दिन पहले मैं ट्रेवल व्लॉग देख रहा था। जो पर्सन वो व्लॉगिंग कर रहा था वो उस समय मैक्सिको में था और वो बार बार लोगों को थैंक यू की जगह पे ग्रासियस कह रहा था। ग्रासियस, ये ग्रासियस एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है इंग्लिश में थैंक यू। तो ठीक है, क्योंकि मुझे वो वर्ड नया लगा इसलिए मुझे उसका मीनिंग याद रह गया। क्योंकि मुझे पता लगा कि ग्रासियस का मतलब थैंक यू होता है, तो एक क्यूरियोसिटी मेरे मन में जगी कि चलो मान लो अगर हम किसी स्पेनिश कंट्री में जाए तो हमारे को इतना तो पता चल जाए कि थैंक यू का मतलब क्या होता है। तो चलिए जान लेते हैं यार कि वेलकम का मतलब क्या होता है अगर हम स्पेनिश लैंग्वेज में देखें। तो मैंने गूगल पर टाइप किया और जाना कि वेलकम का मतलब होता है बिएनवेनिदोस, बिएनवेनिदोस। तो इस तरीके से मेरे को एक नया वर्ड भी मिल गया, मैं उस वर्ड को जान भी गया और अब मैं उसको कभी मान लीजिए इस सिचुएशन में फंस जाऊं तो यूज भी कर सकता हूं। तो इसी तरीके से आप जब किसी किताब को पढ़ रहे होते हैं तो उसमें से ऐसे वर्ड्स छांटें जिनका मीनिंग आपको नहीं पता है और जो आप जानना चाहते हैं, आपको लगता है कि हाँ ये वर्ड मैं रिलेवेंट कहीं पे यूज कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि आप इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि वोकैबुलरी का क्या यूज होता है, वोकैबुलरी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, किस तरीके से बुक को रीड करके, बुक को पढ़कर हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी वोकैबुलरी को इंक्रीज कर सकते हैं, शब्दों की महत्वता, शब्दों का इंपॉर्टेंस जान सकते हैं। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल में बने रहें। तब तक के लिए थैंक यू।